हेलो दोस्तों, मैं अश्विनी चौधरी एग्जाम गुरुजी में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि 1.5 बजे हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है चैप्टर वाइज। तो आज हमारा चैप्टर है मतलब भाग 2, उसमें कराएंगे हम नागरिकता। ठीक है, एक भाग मैंने पहले करा रखा है, आज भाग 2 है। उसमें आर्टिकल दे रखे 5 से लेके 11 तक। बस इस वीडियो को आराम से देखो, इसी वीडियो में भाग 2 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर, नागरिकता। तो नागरिकता पे चलते हैं। पहले देखते हैं भाग 1। भाग 1 मैंने करा रखा है, ठीक है। भाग 1 में दे रखा है, आर्टिकल दे रखे हैं 1 से लेकर 4 तक, ठीक है। ये टॉपिक है भाग 2। भाग 2 में बताया गया है मतलब आर्टिकल दे रखे 5 से लेकर 11 तक। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर, नागरिकता। नागरिकता कब नागरिकता का वर्णन दे रखा है भाग 2 में। अनुच्छेद है 5 से लेकर 11 तक, ठीक है। मतलब प्रेरित मतलब किस देश से लिया है नागरिकता को? ब्रिटेन से। एक नागरिकता है मतलब कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में कैसी नागरिकता है? एक नागरिकता है। आगे चलते हैं। आगे बताया गया है भारत की नागरिकता 5 प्रकार से ली जा सकती है। जन्म से, किसी व्यक्ति का जन्म 20 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में हुआ हो, ठीक है। 20 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत में हुआ हो। वैसे ये पेपर में नहीं पूछा जाता, ये बस आपको एक फैक्ट के लिए बता रहा हूँ। इसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं। विदेशी व्यक्ति के भारत में जन्मे बच्चे, मतलब विदेशी व्यक्तियों के भारत में जन्मे बच्चे, शत्रुओं के अधीन किसी भूभाग पर जन्मे बच्चे। आगे बताया गया है मतलब एक संशोधन होता है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 में। इसमें बताया जाता है कि जन्म से नागरिकता के लिए उसके माता पिता में से कोई भारतीय हो, ठीक है। नंबर 2 आ जाता है वंश परंपरा द्वारा। विदेश में किसी का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद हुआ हो, ठीक है। जन्म से माता पिता में से कोई एक भारतीय हो। फिर एक संशोधन किया जाता है नागरिकता में 1992 में, ठीक है। ये बस संशोधन याद रखना। भारत की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे बच्चे को भारत की नागरिकता का प्रावधान है। इसमें पॉइंट बताए गए हैं कुछ। 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत के बाहर जन्मे बच्चे को वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता नहीं दी जाएगी। जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय दूतावास में पंजीकरण कराना आवश्यक है। तीसरा बताया गया पंजीकरण द्वारा, ठीक है। बस ये याद रखना कि भारत में नागरिकता 5 प्रकार से ली जा सकती है। तीसरा है हमारा पंजीकरण द्वारा। पंजीकरण हेतु आवेदन करने की तिथि 5 से 7 वर्ष तक भारत में निवास करने वाला व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ परंतु बाहर निवास कर रहा हो, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे पॉइंट है विदेशी महिला जो भारतीय से विवाह कर चुकी हो या करने वाली हो। अब ये राष्ट्रमंडल देख मतलब ये पता नहीं क्या लिखा है, आगे देखते हैं। ऐसी नागरिकता जो भारत में रहते हो या भारत सरकारी नौकरी करते हो, ठीक है। चौथे पॉइंट में बताया गया है देशीकरण द्वारा, ठीक है। कोई व्यक्ति मतलब कोई विदेशी व्यक्ति जो स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता ग्रहण करना चाहता हो। दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि भारतीय नागरिकता के आवेदन के लिए 1 वर्ष से भारत में रह रहा हो। तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि कुल मिलाकर 5 वर्षों तक भारत में रह रहा हो। चौथे पॉइंट में बताया गया है कि संविधान में उल्लेखित भाषाओं में से किसी एक का अच्छा ज्ञान हो। आगे आ जाता है 5वां, भूमि अर्जन द्वारा, ठीक है। भारत सरकार द्वारा किसी नए भूभाग को अर्पित कर भारत में विलय किया हो। अब इसमें बताया गया है कि नागरिकता का अंत कैसे हो सकता है, ठीक है। परित्याग द्वारा, पर्यावसन द्वारा और वर्जित किए जाने पर। आगे चलते हैं। वर्जित किए जाने पर, संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर, स्वकाल में शत्रुओं की सहायता करने पर, पंजीकरण या देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्षों के भीतर किसी अन्य देश द्वारा 2 वर्षों की सजा पाने पर, लगातार 7 वर्षों तक देश से बाहर रहने पर, किसी भारतीय स्त्री द्वारा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, संविधान में नागरिकता के संबंधी प्रावधान, ठीक है। अब देखते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं 5 से लेके 11 तक, उन आर्टिकलों को देखते हैं, क्योंकि ये तो कभी पूछे नहीं जाते, कभी आ जाए 1 या 2 क्वेश्चन इनमें से। तो अब चलते हैं। आर्टिकल 5 में बताया गया है संविधान के गम्य पर नागरिकता के बारे में।
आर्टिकल 5 बताया है नागरिकता के बारे में। आर्टिकल 6 में बताया गया है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के बारे में। आर्टिकल 7 में बताया गया है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति। आर्टिकल 8 में बताया गया है कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव में कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार। ठीक है, ये पता नहीं क्या लिखा है। आर्टिकल 9 में बताया गया है यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी नागरिकता स्वीकार करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 10 में बताया गया है किसी व्यक्ति की नागरिकता संसदीय विधि द्वारा ली जा सकती है। नागरिकता का बसा, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, आगे चलते हैं। आर्टिकल 11 में बताया गया है कि संसद को नागरिकता के संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, नोट बताया गया है 26 नवंबर 1949 को लागू होता है। आर्टिकल दे रखे 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, याद रखना आर्टिकल दे रखे 5, 6, 7, 8, 9। अब देखो ये बताए गए इसमें कि नागरिकता में संशोधन कितनी बार हो चुके हैं। ठीक है, ये याद रखना कि 6 बार नागरिकता में संशोधन हो चुके हैं, क्योंकि कभी कभी पेपर में पूछ लेता है इससे। पहला नागरिकता होता है 1955 में, दूसरा होता है 86 में, तीसरा होता है 92 में। बस आप ओनली देख लो, वैसे ज्यादा पूछा नहीं जाता। चौथा होता है 2003 में, पांचवा होता है 2005 में, 2006 में होता है 2015 में, और 2007 में होता है 2019 में। ठीक है, और नागरिकता संविधान संशोधन 1955 में 6 बार हो चुका है। पेपर में आए तो बता देना है कि 6 बार नागरिकता संशोधन हो चुका है। तो चलते, ये टॉपिक होता है यहीं समाप्त। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद।